हेलो गाइस, तो आप सभी मैथ्स के दीवानों का आज की क्लास में स्वागत है। और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो होगा एक्सपोनेंट से रिलेटेड जो रूल्स होते हैं ना, ठीक है, आइडेंटिटीज, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कौन कौन सी आइडेंटिटी बिल्कुल फोकस करके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक एक करके आइडेंटिटी को। तो आप लोगों ने सबसे पहले आइडेंटिटी लिखेंगे, नोट्स जरूर बना लेना क्लास का। कोई भी बच्चा सिर्फ टाइम पास के लिए आता है ना भाई, अभी चले जाओ, समझना है, पूरी क्लास देखो, आपको मस्त समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहली आइडेंटिटी क्या है, और हर आइडेंटिटी को हम एग्जाम्पल समझेंगे, रटेंगे कुछ भी नहीं, ठीक है, बिल्कुल बच्चों की तरह समझाऊंगा, बिल्कुल नहीं रटेंगे। देखो, एक होता है ए की पावर एम, मतलब इसको बोलते हैं बेस, और इस एम को बोलते हैं पावर, या इसको बोल सकते हैं एक्सपोनेंट, या इसको बोलते हैं इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स भी बोलते हैं। तीन तीन नाम होते हैं इसके, ठीक है, पावर, एक्सपोनेंट और इंडेक्स। इसको बोलते हैं बेस। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई नंबर होगा, जैसे सपोज करो 2 है और इसकी पावर में 3 बैठा दे, तो आप जानते हो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 × 2 × 2। ये जानते हैं हम अच्छे से इस चीज़ को। तो ऐसे ही होगा, कोई बेस होगा, उसकी कोई पावर होगी। इसके साथ में अगर आपको थोड़ी छेड़खानी करनी है तो वो कैसे करते हैं, ध्यान से सुनो। किसी नंबर का रेसिप्रोकल करना, रेसिप्रोकल जानते हो आप, रेसिप्रोकल आप जानते हो। जैसे सपोज करो कि आपके पास एक नंबर है 5, इसका आपको रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल बोले तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल। तो हम 5 को 5/1 लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल करने पे क्या होता है, 1 ऊपर चला जाता है, 5 नीचे आ जाता है, ठीक है। तो हम रेसिप्रोकल से रिलेटेड आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं। क्या है, अगर ए की पावर एम है तो इसका जब रेसिप्रोकल करोगे, यानी इसको अगर नीचे लाना चाहोगे, ठीक है, जब इसको नीचे लेके आओगे तो नीचे लेके, हालांकि एग्जैक्टली रेसिप्रोकल नहीं हो रहा है, रेसिप्रोकल में तो अपोन में आ जाता है पूरा पूरा, ये तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ए की पावर एम का रेसिप्रोकल 1/a की पावर एम, लेकिन हम रेसिप्रोकल नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इसको अलग तरह से कैसे लिखा जा सकता है, इसी चीज़ को एक और तरह से लिखना देख रहे हैं। इसलिए इक्वल का साइन होता है। देखो, जहाँ कहीं इक्वल का साइन होता है ना, मतलब ये वाली बात और ये वाली बात सेम है। क्या है, दोनों बातें सेम, क्योंकि बीच में इक्वल लगा हुआ है। तो होता क्या है, किसी भी नंबर को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके आना है या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाना है तो आपके पास फ्रीडम है, आप ले जा सकते हो। तरीका सिंपल सा रहेगा। क्या, पावर का साइन चेंज होगा, नंबर का साइन चेंज नहीं होगा, पावर का साइन चेंज होगा। तो ऊपर अगर ए की पावर प्लस एम है तो नीचे आके ए की पावर माइनस एम हो जाएगा। समझते हैं इस चीज़ को कि आपके पास में सपोज करो 2 की पावर 2 है, तो आप इसको लिख सकते हो 1/2 की पावर -2। न्यूमरेटर में बैठा हुआ है ये नंबर, क्योंकि इसके अपोन में 1 लगा सकते हो, तो ये न्यूमरेटर है। तो न्यूमरेटर के अंदर नंबर बैठा हुआ है, उसको डिनोमिनेटर में लेके आए तो सिर्फ पावर का साइन चेंज किया है। जैसे कुछ बच्चे गड़बड़ करते हैं, 2 की पावर -1 लिखा होता है, इसको बच्चे लिखते हैं सर -2 इज द आंसर। गलत हो गया यार। मैंने बोला सिर्फ पावर का साइन चेंज होगा, नंबर का साइन चेंज कर दिया तुमने। तो 2 यहाँ पॉजिटिव था, तुमने 2 नेगेटिव बना दिया, तो ये गलत है। सही क्या होगा, इसको नीचे लेके आओ, क्योंकि ऊपर पावर नेगेटिव है, नीचे लाएंगे तो पावर का साइन चेंज होकर +1 बनेगा, जिसको आप सिंपली 1 भी लिख सकते हो। समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। तो हमें किसका चेंज करना है, सिर्फ हमें पावर का साइन चेंज करना है। नंबर के अंदर चेंज नहीं होता है, नंबर के साइन में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात हमें थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है इसके अंदर। तो ये आइडेंटिटी आपकी बनती है। तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, बोले सर अगर 1/3 की पावर -2 है तो आप इसको ऊपर ले जा सकते हो 3 की पावर +2 बना के। नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ले जाने वाली चीज़ के अंदर सिर्फ किस में चेंज हो रहा है, पावर के साइन में चेंज हो रहा है, नंबर के साइन में चेंज नहीं होता है। तो ये कॉमन मिस्टेक मत करा करो। ये आइडेंटिटी कहाँ काम आती है, ये आइडेंटिटी वहाँ काम आएगी क्वेश्चन सोल्व करने में। कैसे, क्योंकि हमें नेगेटिव पावर खेलना अच्छा नहीं लगता। हम ट्राई करेंगे कि हम पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। तो जब पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है, पावर को पॉजिटिव से नेगेटिव बनाना है, तो आपके पास में एक टूल है, एक हथियार है। वो हथियार क्या है आपका, आप ऊपर से नीचे ले आओ या नीचे से ऊपर ले जाओ, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस हथियार का हम यूज करेंगे। एक आइडेंटिटी और होती है, वो आइडेंटिटी क्या होती है, सेकंड नंबर की आप लिख लो कि ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन। बोले क्या बात है सर, ये क्या बात हुई, ये बात ये हुई भाई, बेस जो होगा वो सेम होगा। क्या होगा, बेस सेम होगा। पावर जो भी हो सकती है, अलग हो सकती है, सेम हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस बेस सेम और बीच में मल्टीप्लाई लग रहा है तो पावर ऐड हो जाती है। पावर क्या हो जाती है आपकी, ऐड हो जाती है। इस बात को कैसे समझें, समझो एग्जांपल से। सर ये 2 की पावर अगर 3 है मेरे पास में और 2 की पावर 4 है, चलो 2 की पावर
2 रख लेते हैं, इसको सोल्व करना है मुझे। तो मैंने कहा आइडेंटिटी लगाओ, बेस है 2, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी, तो 2 की पावर 3 + 2 तो 2 की पावर 5 होगा। ऐसे नहीं सर, हमें तो वैसे समझाओ इस चीज़ को, ठीक है भाई। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 कितनी बार, 3 टाइम्स। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। ये 2 कितने टाइम हो गया टोटल, 1 2 3 4 5, तो क्या 2 5 टाइम हुआ कि नहीं हुआ, तो दोनों बातें सेम ही तो है। तो ऐसे फैला के रायता क्यों फैलाना है, समझ लो इस चीज़ को कि 2 3 टाइम है और फिर 2 2 टाइम और आ गया, तो टोटल 2 कितने टाइम हो गया, 5 टाइम हो गया। एक एग्जाम्पल और पकड़ते हैं, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 4। 3 यहाँ 2 टाइम है, 2 बार लिखोगे ना, 3 × 3, 3 4 टाइम है, 3 3 3 3, तो टोटल 3 कितने टाइम हो गया, 2 + 4 6 टाइम हो गया। तो ये आइडेंटिटी ऐसे काम करती है। सर नेगेटिव हो तो क्या होगा, 2 की पावर -2, 2 की पावर 4, इसके आंसर बताओ। तो ये बनेगा 2 की पावर -2 + 4, यानी 2 की पावर 6 नहीं सॉरी 2 की पावर 2। अच्छा वैसे समझाओ सर इस चीज़ को, ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आया, मज़ा नहीं आएगा, कोई बात नहीं। 2 की पावर -2 को आप क्या लिख सकते हो बताइए, 2 की पावर -2 को आप क्या लिख सकते हो। बोले सर माइनस पावर है, माइनस पावर हमें अच्छी नहीं लगती, हम तो इसको प्लस बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम इसको प्लस बनाएंगे। तो बना लो भाई प्लस, किसने रोका है तुम्हें प्लस बनाने से। तो 2 की पावर -2 ऊपर बैठी हुई है, बोले सर हम तो इसको नीचे लेके आएंगे और नीचे लाके 2 की पावर +2 बन जाएगा। अब ये भी सिखाया था, ऊपर से नीचे लाने पावर चेंज होती है, उसकी एप्लीकेशन भी देख लो आप इसको। और सर ऊपर 2 की पावर 4 है, तो ऊपर तो 2 1 2 3 4 बार है और नीचे 2 कितनी बार है, 2 टाइम है। देखो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 2 की पावर 2 ही तो बचा इफेक्टिवली, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो इसको, अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो, कि पावर को आप डायरेक्टली कर लो इस चीज़ को। हाँ भाई 4 - 2 2 आता है, या आप ऐसे समझ लो कि ऊपर 4 है और नीचे आके 2 आएगी, ऊपर के 4 2 में से नीचे के 2 2 से 2 2 के कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर कितनी बार 2 बचा, 2 टाइम बचा। सर 2 में ही क्यों खेल रहे, कोई और नंबर ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम चीज़ होने वाली है, ठीक है। और वैसे भी एक बात बताता हूँ आपको, जब कभी किसी चीज़ को समझना हो ना और मैथ्स में कहीं अटक जाओ, तो सिंपल सी बात है कि आप उस चीज़ को बहुत सिंपल छोटे छोटे एग्जाम्पल का यूज करके समझा करो और उससे किसी भी चीज़ में लग जाएगा। तो ये आइडेंटिटी समझ में आई कि बेस सेम और बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। अच्छा थर्ड आइडेंटिटी, सर ये बेस सेम है मेरे पास में बट डिवाइड लग रहा है, तो जब डिवाइड होता है तो पावर क्या हो जाती है, सबट्रैक्ट हो जाती है। ये ऐसे भी लिखा सकता था, इसका मतलब भी वही है कि a की पावर m को a की पावर n से डिवाइड किया, a की पावर m को a की पावर n से डिवाइड किया, पावर सबट्रैक्ट होती है। समझाओ सर, ऐसे नहीं, एग्जाम्पल लेके बताओ इस चीज़ को। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, 3 की पावर 4 डिवाइड बाई 3 की पावर 3। आप इसको इमेजिन करो, ऊपर 3 की पावर 4 है, नीचे 3 की पावर 3 है, ऊपर 3 4 टाइम है और नीचे 3 कितने टाइम है, 3 टाइम है। ये 3 बार वाले 3 एक दूसरे को काट देंगे तो 3 एक बार ही बचेगा ना, क्या उसको हम 3 की पावर 1 लिख सकते हैं, एक बार 3 बचा। तो क्या डायरेक्ट कर लेते हैं इस चीज़ को कि अपोन में होता है तो पावर सबट्रैक्ट होती है, तो सबट्रैक्ट होती है 4 - 3, तो 3 की पावर 1 बोले तो 3, सेम आंसर आ रहा है। तो समझते ऐसे हैं, याद फिर ऐसे हो जाता है। अच्छा तो माइंड में कैसे बनेगा आपको इसको कि मल्टीप्लाई में है, ऊपर मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में तो भाई 3 2 टाइम ऊपर है, 3 3 टाइम ऊपर है, टोटल 2 और +3 5 टाइम हो गया, ऊपर 3 की पावर 5 हो गया। डिनोमिनेटर में आ रहा है, अपोन में आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है, 3 4 बार ऊपर लिखा हुआ है, 3 नीचे 2 टाइम लिखा हुआ है, नीचे वाले 3 दो बार है, उनसे कट जाएगा ऊपर वाले 2, तो 3 ऊपर 2 बार बच जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपकी ये आइडेंटिटी काम आ जाती है, ठीक है। अच्छा जिस बच्चे ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें आपके वीडियो लेक्चर के बाद में लाइव क्लास डेली होने वाली है, उसकी डिटेल मैंने बता दी है, तो चैनल पे जाके उस वीडियो को देखो, ठीक है। बड़े मज़े तरीके से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, वीडियो लेक्चर फिर होमवर्क फिर लाइव क्लास, एक परफेक्ट कॉम्बो मिलने वाला है, ठीक है। फीस वगैरह मैंने उसकी बता दी है, फीस सिंपल सी है, जो बच्चा अफोर्ड कर सकता है वो फीस देगा, जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिलैक्स होकर पढ़ना है आपको, ठीक है। चलो जी एक आइडेंटिटी और पढ़ते हैं सर, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। वैसे मैंने पहले बता रखी है वाली आइडेंटिटी
कि पावर सेम है, एक छत सेम है, पावर बोले तो छत, जब छत सेम होती है तो उस छत के नीचे दोनों को बैठा देते हैं। ठीक है, ये बता रखी मैंने आपको आइडेंटिटी पहले ही बता रखी है कि एक छत के नीचे बैठा, जैसे कि √2 मल्टीप्लाई √3 करना है तो मैंने कहा था एक छत के नीचे बैठा दो, बता रखा है ये वाली चीज़, तो रूट का 6 हो जाएगा। सर ये तो पावर नहीं दिख रही हमें, तो आपने तो पावर लगा रखी है, यहाँ तो कोई पावर नहीं दिख रही। अरे ना भाइयों एक बात बताओ, √2 का मतलब क्या 2 की पावर हाफ नहीं होता? होता है। चलो क्या परफेक्टली मैं ठीक नहीं हुआ हूँ, ठीक है, इसलिए लाइव क्लास भी नहीं चल रही थी अभी। 2 की पावर हाफ हो गया, √3 का मतलब 3 की पावर हाफ हो गया, होगी ये वाली चीज़। तो मैंने कहा कॉमन छत के नीचे बैठा, अरे √2 का मतलब तो जानते हो ना, रूट का मतलब पावर हाफ होती है, क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3। ठीक है, जैसे ये सिंबल होता है ना क्यूब रूट का, तो इसका मतलब होता है पावर 1/3। अगर 4th रूट निकालना हो, यहाँ पे छोटा सा 4 लिखा हो, तो इसका मतलब होता है पावर 1/4। ठीक है, ये हमें समझ में आना चाहिए। तो देखो पावर सेम है तो पावर एक कॉमन छत हो गई, और अंदर 2 और 3 मल्टीप्लाई हो गए, तो ये हो गया 2 3 6 की पावर हाफ, और हाफ पावर का मतलब क्या होता है, रूट का ही तो सिंबल होता है यार, वही तो बात यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, चाहो तो यहाँ 2 लगाओ, चाहो तो मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आइडेंटिटी होगी जहाँ पे बेस डिफरेंट होंगे बट छत सेम होगी, पावर सेम होगी। ठीक है, क्या ऐसा कुछ डिवाइड में भी होता है? बिल्कुल होता है। ए की पावर m डिवाइड बाई बी की पावर m, एक कॉमन छत है m दोनों के ऊपर, तो इस कॉमन छत m को लगा दो और ये हो जाएगा a/b। ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी मैं आपको समझा रखी है, लाइव क्लास में बताई है और प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर भी बताई है। तो ना पूरा नोट किया करो यार, ऐसे भगते भगते पढ़ते हैं ना तो फिर आप भटकते रह जाओगे। एक चीज़ को फॉलो कर लिया तो डेडिकेटेड होकर फॉलो करो उसको। हाँ जी, अब आती है आइडेंटिटी और नई, कौन सी, a की पावर m पावर n, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में काफ़ी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। a की पावर m पावर n, a की पावर, ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाती है, a की पावर m मल्टीप्लाई n, जैसे 2 की पावर 2 और फिर पावर 3 हो। ठीक है, पूरा डिटेल में समझते हैं इस चीज़ को। तो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी तो बहुत जल्दी कर लोगे आप इस चीज़ को कि सर 2 की पावर 2 3 जा 2 की पावर 6 आएगा आंसर। ठीक है, चलो 2 की पावर 6 बोले तो 64। दूसरे मेथड से बताओ सर इसको समझाने के लिए। ठीक है भाई, अब 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 एक नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, वो छोड़ो उसको, पावर 2 देखो ही मत, एक कोई नंबर है a, क्या है ये a। ठीक है, ये पूरा, इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, a मान लिया, और उसका क्यूब लग रहा है, तो क्या आपको ऐसा फील नहीं हो रहा कि इस a का क्यूब हो रहा है ये बात है, मैंने इसको a मान लिया पूरे को, अंदर वाले को, तो a का क्यूब हो रहा है। और किसी भी चीज़ का क्यूब का मतलब क्या होता है, उस नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो, 3 टाइम्स। अरे भाई 2 का क्यूब होता है 2 × 2 × 2 लिखते हैं, 5 का क्यूब होता है 5 × 5 × 5 लिखते हैं, तो a का क्यूब में a × a लिखेंगे। ठीक है, इस a की जगह पे वापस वैल्यू रखो, a क्या था 2 की पावर 2, तो ये हो गया 2 की पावर 2, ये हो गया 2 की पावर 2, और ये हो गया 2 की पावर 2। 2 की पावर टोटल कितनी हो गई, 2 2 4 और 2 6। ये बात समझ में आती है ना, ये देखो 2 2 टाइम है, ये 2 भी 2 टाइम है, ये 2 भी 2 टाइम है, तो टोटल 2 कितने टाइम हो गए, 1 2 3 4 5 6। बात तो सही में निकल के आ रही है। ठीक है, तो समझ सकते हैं, पावर ऑफ पावर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, पावर ऑफ पावर। यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, अब इन सारी आइडेंटिटी को मिक्स करके कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ओके, इन सारी आइडेंटिटी को मिक्स करके कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो नोटबुक में लिखना स्टार्ट करो क्वेश्चंस को। सो ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, पहला क्वेश्चन है 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 क्यूब मल्टीप्लाई 2 पावर -6। ठीक है, तो कैसे करोगे इसको, देखो 3 की पावर 2 को ऊपर लिखा रहने दो, 4 की पावर 3 को ऊपर लिखा रहने दो, 2 की पावर -6 को नीचे ले आओ, तो 2 की पावर +6 हो जाएगा, ऊपर से नीचे पावर का साइन चेंज हो जाता है, सिर्फ पावर का साइन चेंज। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा स्मार्टली खेलते हैं, ये जो 4 की पावर 3 था, इस 4 को मैं अंदर लिख रहा हूँ, क्या मैं 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? भाई मैंने क्या करा, ये 4 ही तो है, 3 स्क्वायर 4 क्यूब अपॉन 2 पावर 6, मैंने 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं लिखने में। अब ये पावर और पावर लगेगी, तो 2 की पावर 2 3 6, क्या हो जाएगा 2 की पावर
6। तो ये जो इफेक्टिवली है ये सोल्व होके बन जाएगा 2 की पावर 6 और 2 पावर 6 और 2 पावर 6 पूरा पूरा कैंसिल। कहोगे सर ऐसे कैसे कैंसिल हो गया? अरे भाई बात बताओ, जब 10/10 1 होता है, 15/15 1 होता है, 100/100 1 होता है, यानी ऊपर जो नंबर है नीचे सेम नंबर हो 1 होता है ना वो, तो 2 की पावर 6 64 होता है, ये भी 64 होता है, 64 कैंसिल होता है ना, तो डायरेक्ट कैंसिल कर दो। ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर आएगा 3 की पावर 2 बोले तो 9। कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में। अब इसकी बात करते हैं। सर 15 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 25 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, क्या करें इसका, क्या करें? तो देखो मैंने लिखा 15 का स्क्वायर, मैंने लिखा 14 का स्क्वायर, मैंने लिखा 25 का स्क्वायर। सर आप लिख रहे हो लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा। मैंने लिखा 7 का स्क्वायर, हाँ भी लिख रहा हूँ 15 स्क्वायर ही होगा ये, लेकिन मैंने कुछ अलग तरह से लिख रहा हूँ। 15 को ब्रेक करो 5 × 3, क्या कोई प्रॉब्लम है? ये अभी 15 ही है और उसका स्क्वायर है। फिर 14 को ब्रेक करो 7 × 2। सर क्यों कर रहे हैं ब्रेक? क्योंकि इनका रख के अचार डालेंगे क्या, थोड़ा तोड़ेंगे कुछ तो कुछ कटने के चांस बनेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। छोटे छोटे पार्ट करो उसके, कहीं ना कहीं तो कटेगा वो। नीचे 25 है, सर 25 को तो 5 का स्क्वायर लिख दो ना। हाँ लिख सकते हैं 25 5 का स्क्वायर। सर 7 है, 7 का तो ब्रेक लिख दो, 7 को 7 लिख दो। अब बात करते हैं इसकी। सर आपने बताया था कि बाहर वाला प्रसाद दोनों को मिलता है, पीछे मल्टीप्लाई लग रहा है, या फिर कॉमन छत के नीचे है तो अलग अलग छत के नीचे ले जा सकते हैं, और अलग अलग छत के नीचे तो कॉमन छत के नीचे ला सकते हैं। तो ये 5 और 3 एक ही छत के नीचे बैठे हुए हैं तो अलग अलग करो। तो इसको आप 5 का भी स्क्वायर लिख सकते हो और आप इसको 3 का भी स्क्वायर कर सकते हो। ये 2 इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, अलग अलग छत हो गई। और वापस कंबाइन करोगे तो कॉमन छत के नीचे ऐसा दिखेगा। ऐसे ही इसके अंदर बात करें तो 7 को भी ये स्क्वायर मिलेगा, 2 को भी स्क्वायर मिलेगा। किसी के मन में आ रहा होगा सर आइडेंटिटी तो ये होती है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab। अरे भाई ध्यान से, वहाँ प्लस होता है, मल्टीप्लाई नहीं होता। ठीक है, वो a + b का होल स्क्वायर होता है जिसमें बढ़ती 3 टर्म्स आती है। ये आपका हो रहा है मल्टीप्लाई है, तो ये इसको भी कॉमन छत के नीचे मल्टीप्लाई बैठे हुए हैं। और नीचे बात करूँ तो 5 की पावर 2 और फिर पावर 2, तो टोटल कितनी हो गई? 5 की पावर 2 2 जा 4 हो गई ये चीज़। आप चाहो तो इसको ऐसे लिखो या फिर इसको ऐसे लिखो। सर देखो 5 की पावर 2 का स्क्वायर हो रहा है, यानी 5 की पावर 2 2 बार आ रही है। भाई 5 की पावर 2 2 बार लिखने का मतलब 5 की पावर 2 का स्क्वायर, ठीक है, और 7 का स्क्वायर है। सर 7 स्क्वायर से 7 स्क्वायर कैंसिल, या फिर आप इसको ऐसे समझो, ऊपर 7 स्क्वायर है, नीचे 7 स्क्वायर है, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट होगी। क्या होगी? पावर सब्ट्रैक्ट होगी। तो 7 की पावर 2 - 2 0 आएगा, और किसी चीज़ की पावर 0 क्या होती है? 1। ध्यान रखना, एनीथिंग पावर 0 1। हाँ 0 की पावर 0 नहीं होता, वो अभी हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हमारे लिए इतना ही है 9th 10th क्लास तक, एनीथिंग पावर 0 इज़ 1। ठीक है, और सीनियर क्लास 11th में आके चीज़ें आती है। इसलिए 1 आया ना काटने पर, तो ये चीज़ भी ध्यान होनी चाहिए हमें, किसी भी चीज़ की पावर 0 1। 7 स्क्वायर कट गया, 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर कटा। क्यों कटा? दोनों सेम है बेस, पावर सब्ट्रैक्ट होंगी। 5 की पावर 2 - 2 0 बचेगा, 5 की पावर 0 1 होता है। तब देखो आपका क्या बचा, ऊपर बचा 3 की पावर 2 बोले तो 9, 2 की पावर 2 बोले तो 4, 9 4 जा 36, और 5 की पावर 2 बोले तो 25। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, समस्या, दिक्कत इसमें हो तो बता दिया करो। ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, नहीं है प्रॉब्लम तो। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। सर सारी पावर नेगेटिव में खेल रहा है तो कोई बात नहीं, हम पॉजिटिव बना लेंगे, हमें पता है पॉजिटिव कैसे बनता है। ऊपर से नीचे ले आओ तो पावर का साइन चेंज, नीचे से ऊपर ले जाओ पावर का साइन चेंज। तो देखो ये अपॉन का साइन लगी रहे। मैं 2 की पावर -2 को ऊपर से नीचे लेके आ रहा हूँ, तो 2 की पावर +2 बन जाएगा। 5 की पावर -2 को ऊपर से नीचे लेके आ रहा हूँ, 5 की पावर +2 बन जाएगा। 10 की पावर -2 को नीचे से ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो 10 की पावर +2 बन जाएगा। ठीक है, क्या मैं इस 10 को, ध्यान से देखो, ये 10 की पावर +2 है ना, ऊपर 10 ही तो है। ठीक है, नीचे से ऊपर गया, पावर का साइन चेंज होता है, नंबर का साइन चेंज नहीं, पावर का साइन चेंज। क्या मैं इस 10 को 5 × 2 में ब्रेक कर सकता हूँ? बोला बिल्कुल कर दो। क्या ये 2 वाला प्रसाद इसको दोनों को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्यों? क्योंकि कॉमन छत के नीचे अलग अलग छत के नीचे भेज दो। तो लॉजिक ने इनको अलग अलग छत के नीचे भेज दिया, तो 2 इसको भी मिल गया और इसको भी मिल गया। कोई दिक्कत इसमें? 2 की पावर 2 से 2 की पावर 2 कैंसिल हो गया, 5 की पावर 2 से 5 की पावर 2 कैंसिल हो गया। अब कैंसिल होने का आंसर 0 मत लिख देना, आप इसको ऐसे बोलो 5 पावर 2 बन जा 5 पावर 2। ठीक है, 2 पावर 2 बन जा 2 पावर 2, ऐसे करता है ना, या फिर वैसा समझ लो 5 की पावर
सब्ट्रैक्ट करो 2 - 2 0, तो 5 की पावर 0 बोले तो 1, 2 की पावर 0 बोले तो 1, ठीक है। तो आंसर आ गया 1, ठीक है जी। कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। इस क्वेश्चन को देखो, 64 का हाफ, 64 की पावर हाफ, ध्यान करो ये 64 का रूट है, क्या है 64 का रूट है, और 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8। ये 81 का स्क्वायर रूट है और 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9, और नीचे है 72 की पावर हाफ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 72 को लिख सकते हो क्या 8 × 9 बोले सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चाहो तो कोई और तरीके भी हमारे पास लिखने के, लेकिन आप इसको ऐसे लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप कहो सर 8 को हम लिखेंगे 2 × 2 × 2, और 9 को लिखेंगे 3 × 3, कोई दिक्कत, चलो लिख लो, वैसे लिख, तुम खुश रहो। तो ऊपर हो गया 8 और 9, और नीचे हो गया आपके पास में अंडर रूट में 72, और 72 बोले तो 2 × 2 × 2 और 3 × 3, 3 से 9, 2 18, 2 36, 2 से 72। आपको पता है 2 बार अंदर होता है तो एक बार बाहर निकल के आता है, तो एक बार 2 बाहर निकलेगा, 2 बार 3 अंदर है तो एक बार बाहर निकलेगा। तो ये कुछ ऐसा हो गया 8 × 9 अपॉन ये 2 और ये 3, और रूट में बच गया 2, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, तो आपका आंसर आ गया 4 3 जा 12 अपॉन √2, और इसको कर लो रेशनलाइज, तो √2 से ऊपर और √2 से नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर तो हो गया आपका 12 √2 और नीचे आपका हो गया √2 बोले तो 2, 2 से कट किया तो 6 रूट। कुछ नहीं किया, 72 को ब्रेक कर दिया, क्योंकि ये तो सीधा सीधा निकल रहा है यार, इसका तो 8 निकलता है 9 निकलता है। 72 को ब्रेक किया, रूट से बाहर निकालना में आता है, 8 प्लस पढ़ के आया, ठीक है। 2 बार होता तो एक बार बाहर निकलता, 2 बार होता एक बार बाहर निकलता है, 2 बार नहीं था बेचारा, अंदर रहेगा, बाद में रेशनलाइज किया, ये 9th क्लास का कंसेप्ट। इस तरीके से आप ये वाले क्वेश्चन करोगे, इनको नोट करो, और इसके बाद में और क्वेश्चन लेके आते हैं अभी।